वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अक्टूबर 2024 और 28 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये अभी 27 अक्टूबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को ये वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और 16 अक्टूबर को ही NSG का स्थापना दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया, 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया और 21 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस की थीम थी सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया और यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया और ITBP का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया और 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार था, इसे अब खेल मंत्रालय ने बंद कर दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को खेल मंत्रालय ने अब बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? तो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज। ये अभी 3 दिन की आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। यही अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास।
इनको अभी अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में L&T को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो L&T को अभी परमाणु संलयन परियोजना के लिए फ्रांस में ऑर्डर मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस में ऑर्डर मिला है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुड़ 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस बार के जो ओलंपिक हुए थे ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुए थे, इसीलिए पेरिस ओलंपिक चर्चा में रहा था और ये सफल आयोजन हुआ और इसी सफल आयोजन की वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और भारत 82वें नंबर पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? तो पुणे में स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो कुश्ती में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में अपने देश भारत ने 2 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें एक सिल्वर मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। और ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये अल्बानिया के तिराना में हुई है। अल्बानिया में एक जगह है तिराना, यहाँ पे ये हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनक राजू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कनक राजू ये एक नर्तक थे यानी कि डांसर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रसिद्ध गुसाड़ी नर्तक थे। गुसाड़ी एक डांस की परंपरा है यानी कि एक प्रक्रिया है और उसी के ये नर्तक थे, प्रसिद्ध नर्तक थे और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने? तो मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मोहम्मद रिजवान और यही बन गए हैं पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है यानी कि अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जस्टिस याया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन US$ से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो ये होती है सोहराई पेंटिंग। ये झारखंड के हजारीबाग की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए कजान गए हुए थे, रूस के कजान में जब गए हुए थे, तब इन्होंने रूस के राष्ट्रपति को ये पेंटिंग गिफ्ट में दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रसियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैज-मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जैज-मांडू संगीत समारोह, इसका 20वां संस्करण अभी काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम। इन्होंने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में रजत पदक जीता है और ये रजत पदक इन्होंने मिक्स्ड कैटेगरी में जीता, लेकिन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने सिंगल कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है और मिक्स्ड कैटेगरी में इन्होंने ये सिल्वर मेडल जीता है। तो दोनों ही मेडल इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी ए मार्केट प्लेस में जेएम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सरकारी ए मार्केट प्लेस ने जेएम को अपनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। और भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएएफईडी के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो दीपक अग्रवाल को एनएएफईडी के नियमित एमडी यानी कि रेगुलर एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एनएएफईडी इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये दीपक अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो केंद्र सरकार ने अब ये घोषणा कर दी है कि 80 साल की आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये कैसे रहेगा? अगर 80 से 85 साल की उम्र है तो जो मूल पेंशन है उसका 20% अनुकंपा भत्ता मिलेगा। और 85 साल से 90 साल की अगर उम्र है तो मूल पेंशन का 30% अनुकंपा भत्ता मिलेगा। 90 से अगर 95 साल की उम्र है तो मूल पेंशन का 40% अनुकंपा भत्ता मिलेगा। और अगर 95 से 100 साल की उम्र है तो मूल पेंशन का 50% अनुकंपा भत्ता मिलेगा। तो इस तरह से ये अनुकंपा भत्ता की घोषणा केंद्र सरकार ने की है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। तो अर्जेंटीना अभी इस बार की फीफा रैंकिंग में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आंसर आप लिखा करो और डिटेल में लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसको मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। आपको YouTube पे बस फैक्ट स्टडी सर्च करना है और फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल पे जाके आप ये वीडियोस देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। अच्छा, जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया और ये कितना है, 344 रन का। भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने विलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। CGI DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सॉवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ और पहला कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क। टैमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।